श्री नर्मदे मात की जय। युधिष्ठिर उवाच आश्चर्यमेतदखिलं कथितं भो द्विजोत्तम विस्मयं परमापन्ना ऋषिसंज्ञामया सह। युधिष्ठिर जी कहते हैं, है द्विजोत्तम, ये सब कथन आश्चर्यचकित है। ये सुन के मैं और सब ऋषिगण विस्मय हो गए। ये भगवती नर्मदा अयोनिजा और रुद्रदेह से निकलने वाली और सर्व पापों से क्षय करने वाली है। सप्तकल्पों में भी उनका क्षय नहीं हुआ है। तो ये सप्तकल्प कौन से हैं मुनिश्रेष्ठ, ये आप मुझे सुनाइए। जब पूरा जगत जलमय हुआ था तब नर्मदा कैसी थी, उनका नाम नर्मदा रेवा कैसे हुआ, कोई अंजना कोई सुरसा क्यों कहते हैं, मंदाकिनी और शोण क्यों कहते हैं, वो कथा भी आप मुझे सुनाइए। नर्मदा जी का विस्तार कितना है, नर्मदा के तट पर कौन कौन से ऋषियों ने तपश्चर्या की है, ये कथा भी आप मुझे सुनाइए। युधिष्ठिर महाराज की बात सुन के मार्कंडेय जी ने कहा है, प्रथम नर्मदा पुराण महादेव जी ने कहा था, उनके पास से वायु देव ने और वायु के द्वारा मैंने सुना था। ये सब कथा मैं आपको सुनाता हूँ। पहले मायूरकल्प, उनके बाद कौर्म्य तथा पूर्व, कौशिक, मात्स्य और द्विरद और वराहकल्प और वैष्णवकल्प मैंने देखे हैं। न्यग्रोध नामक उत्तम कल्प मेरी आकांक्षा का रहा है। वेदों में चतुर महाप्रलय भी कहा है। पद्म, तामस, संवर्त और उद्वर्त, ये 4 महाप्रलय है। हे युधिष्ठिर, समस्त जंगम अंधकारमय, अज्ञानमय और लक्षणहीन था। तब सूर्य चंद्र की किरण भी नष्ट हो गए थे। उस वक्त कोई भी प्राणी नहीं था। वैसे अंधकार के बीच में जगतगुरु महापुरुष सबके बीच में व्यक्त और अव्यक्त सनातन स्वरूप अकेले ही घूमते थे, जिन्होंने ओमकारमय सर्वातीत द्विज गायत्री का सृजन किया और उनके साथ विराट पुरुष क्रीड़ा करते थे। उनके देह में से पंच महाभूतात्मक विश्व उत्पन्न हुआ। क्रीड़ा करते करते ही पंचभूतात्मक विश्व का उन्होंने सर्जन किया। वो विराट पुरुष ने बीज सहित हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति की, जो 12 सूर्य के समान एक दिव्य अंडस्वरूप हुए, जिनको भेद के पुरुष चतुर्मुख ब्रह्मा जी उनमें से प्रकट हुए और उन्होंने देव दानव मानव वाला ये विश्व उत्पन्न किया। हे नृपश्रेष्ठ, पूर्वकल्प में उमा के साथ क्रीड़ा करते रुद्र परमेष्ठि ने सब एकाकार समुद्र बनाया। हर्ष के लिए उमा के स्वेद में से एक शुभ कन्या जन्म लिया। उमा का कुछ मर्दन करते हुए स्वेद से शिवजी के उरस्थल में से कमल जैसे नेत्र वाली एक सुंदर सी कन्या प्रकट हुई। हे युधिष्ठिर, रुद्र के देह में से ये नर्मदा का दूसरा जन्म कहते हैं। ये नर्मदा परिभ्रमण करती देव दानव मानव और त्रैलोक्य को
अपने अप्रतिम रूप से उन्माद जगाने वाली थी। ताम दृष्ट्वा देवदैत्येन्द्रा मोहिता लभते कथम। हे धर्मराज युधिष्ठिर, उनको देख के देव दानव मानव मोहित हो चुके इधर उधर कन्या को ढूंढने लगे थे। ये कन्या के हाव भाव और विलासों से पूरा जगत मोहित हो गया था। सब स्त्रियों में ये उत्तम सी दिखाई देती थी। बाद में देव दैत्य सबने रुद्र को कहा कि ये कन्या से हम विवाह करना चाहते हैं। महादेव जी ने कहा, देव दानव, तुम दोनों में से जो अधिक बलवान होंगे उनके साथ ये कन्या का विवाह हम करवाएंगे। देव और दानव सभी के मन में यही एक इच्छा थी कि उसको मैं ग्रहण करूं, ये कन्या को मैं ग्रहण करूं। ऐसे बोलते बोलते सब वो कन्या के पास गए, लेकिन कन्या अंतर ध्यान हो गई। योजनों दूर बैठी हुई दिखने को मिली और फिर बहुत लघु रूप समान देखी। दिशाओं में विदिशाओं में सबसे सुंदर ये कन्या हजारों साल तक इधर उधर घूमी, लेकिन कोई देव या दानव उनको पा नहीं सका। महादेव से प्रकट होने वाली कन्या किसी को मिली नहीं, इसीलिए महादेव जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और महादेव जी की जो गण थे वो भी आनंदपूर्वक नाचने गाने लगे। तब ये कन्या भगवान शंकर के पास में दिखाई दी। सबको विस्मय और निराश देख के भगवान शिवजी ने स्वयं ये कन्या का नामकरण किया। नर्मचेभ्यो ददे यस्मात् तत्कृतेश्चेष्टितै पृथक् भविष्यसि वरारोहे सरिच्छ्रेष्ठा तु नर्मदा। खुद के विविध कर्मों और चेष्टाओं से सबको आनंद देने वाली हे वरारोहा, तू सब सरित्राओं में श्रेष्ठ नर्मदा नाम से प्रचलित होंगी। स्वरूपमास्थितो देवः प्राप हास्यम यतो भुवि नर्मदा तेन चोक्तेयम सुशीतल जला शिवा। स्वरूप स्थित देव ये जल के अंदर हास्य को प्राप्त किया, इसलिए हे शिवा, शीतल जल वाली तो नर्मदा कहलाएगी। हे राजेंद्र, न मृता तेन राजेंद्र नर्मदा ख्याति मागतः। सप्तकल्पों के क्षय होने के बावजूद भी ये नर्मदा का क्षय नहीं हुआ, वो मरी नहीं, इसलिए नर्मदा नाम से विख्यात हुई। सर्व प्राणियों के पति भगवान शंकर ने शीलवती शोभावती अपनी ये कन्या को समुद्र को दी है। फिर वृक्ष पर्वत ऊपर से फैन के ढक के साथ अट्टहास करती ये नर्मदा सब नदियों के पति समुद्र के अंदर प्रवेश करती है। इस तरह पूर्व काल में ब्रह्मकल्प में ये नर्मदा शिवजी से उत्पन्न हुई। ये मैंने मात्स्य कल्प में देखी थी। उनकी जो कथा है वो मैं आगे सुनाऊंगा। आज की कथा यहाँ विराम लेती है।
नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।